अगर आप पिछले कुछ वक़्त की बात करें, अगर आप एक 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 या 1 डेढ़ साल की अगर आप बात कर लें यहाँ पर 2023 से के मिड से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, लगभग यहाँ पर भी मिड क्या ब बात का 1 महीना हो चला है। इन 1 डेढ़ सालों में अगर आप देखेंगे तो 2 ऐसी फ़ोटोज़ रही हैं पे जो इमेजेज़ रही हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचा है। अगर आप क्रिकेट फैन्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो क्रिकेट फैन्स की फ़ोटोज़ के लिहाज से अगर आप यहाँ पर देखेंगे। पहली फोटो तो ये रही जो आपके सामने यहाँ पर है, जो कि डेल क्रिकेट के फेसबुक और जी ट्विटर हाँ। हैंडल का भी ऑफिशियल कवर पिक है, जब से ये फोटो निकल कर सामने आई थी, जहां पर एसीसी प्रीमियर कप 2023 में बारिश में भी सारे के सारे नेपाल फैंस जो हैं वो अम्ब्रेला लेकर लगातार खड़े हुए हैं। डेफिनेटली ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फोटो है। और इसके बाद जो आप एक और फोटो यहाँ पर देखेंगे वो ये है, जब इंडियन क्रिकेट टीम अ, अपने घर लौटी थी, जब आप टी20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप जीतने जी के हाँ, जी बाद हाँ। जो आप वर्ल्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो हुजूम था उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये जो क्रिकेट 2 फोटोज रही हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, अगर आप क्रिकेट फैंस को लिहाज से देखेंगे कि फैनशिप के लिहाज से, तो ये 2 जो पिक्स हैं ये वन ऑफ द बेस्ट रही हैं ज़रूर, अपने ज़रूर। अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज के। एक जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस का जो क्रेज है उसको डिस्क्राइब और करने के फीलिंग भी लिए, बता। जी हाँ, फीलिंग वही मैं कह रहा हूँ, फीलिंग की बताने के लिए ये दोनों ही जो फोटोज हैं ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन जी हाँ। जो है इमेज है, ये बताने के लिए कि इन दोनों ही देशों में जो क्रिकेट फैनशिप है, पैशन है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है अपने देश की क्रिकेट के लिए, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बयां यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक चीज है, पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट फैंस के लिहाज से जिस क्रिकेट कंट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है अपने पैशन से, क्रिकेट फैंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो नो डाउट एंड नेपाल क्रिकेट टीम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है पिछले 1 आप। साल में ऐसे कई इंसिडेंट हमें देखने को मिले जहां पर उनका पैशन उफान बनकर सबके सामने वर्ल्ड स्टेज पर निकल कर आया। नहीं, ज़रूर देखिए, कई बार हमें देखने को मिला है ऐसा वर्ल्ड कप के मैच में। अगर आप नज़र डालेंगे जो श्रीलंका के अगेंस्ट था, जो मैच हुआ भी नहीं बारिश की वजह से, जबकि पता भी था, जी। वेदर एंड फोरकास्ट ने ये दिया भी था कि मैच होना तो छोड़िए, कुछ भी होना मुश्किल है वहाँ पर। नो चांस है कि वहाँ कुछ भी हो या कोई ग्राउंड पर भी आ सके प्लेयर, ये भी मुश्किल है। तो और सच में हुआ भी, लेकिन फैंस इससे बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं हुजूम स्क्रीन पर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये अपने आप में, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर थी जो ये वहाँ पर। एबंडन मैच में ऑडियंस थी। तो वाकई में एक क्रेजीनेस जिसे कहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में क्रेजीनेस जो होनी चाहिए लोगों के अंदर, और वो हमें देखने को मिली। एक अबेंडेंट मैच में भी एक पूरा ऑलमोस्ट हाउसफुल जो एटमॉस्फेयर था नेपाल फैंस की तरफ से। बिल्कुल। और वहीं पर अगर आप पीछे और भी लेकर चले, उसके बाद फिर आगे भी आएँगे हम। ये जो रीजनल फाइनल्स हुआ था, एशिया रीजनल फाइनल्स टी20 वर्ल्ड कप का, वहाँ पर अगर आप भीड़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट कि एक भी जगह स्पेस नहीं बची हुई है बिल्कुल, जहाँ पर कि फैंस को आकर बैठ सके। पूरी तरह से जैम पैक्ड स्टेडियम। ये तो अपने घर में ही था, जी हाँ। जब बाहर वो हाल है तो अपने हाँ, घर में तो ज़रूर। कोई दोहराई नहीं है कि इस तरह के सीन्स हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो टी20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जो पहला मैच था नीदरलैंड्स के साथ नेपाल का, वहां पर भी कंप्लीट पैक्ड स्टेडियम हमें देखने को मिला, जो कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक आपकी लास्ट नजर जाएगी इस फोटो में, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फैंस ही नजर आएंगे। और यहाँ तक कि जो मैक्सवेल आउट है नीदरलैंड्स के प्लेयर, मैच का उन्होंने ये भी कहा, खुद से कहा कि इतना जबरदस्त फैंस जो है नेपाल के भरे हुए थे ग्राउंड पर कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ये डेरास में खेल रहे हैं या फिर हम कहीं ना कहीं होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर नेपाल क्रिकेट फैंस ने यहाँ पर भी इतनी दूर लाकर ले गया था। नो डाउट यहाँ पर लोकल जो नेपाल के जो नेपाली जो सिटीजन्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर काफी बढ़ चढ़ बढ़-चढ़ कर यहाँ पर आए थे, हाँ। उनका भी बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर। तो लेकिन ओवरऑल नेपाल फैंस ने आके यहाँ पर भी स्टेडियम भरने में कोई कसर यहाँ पर छोड़ी नहीं। उसके बाद अब ये तो बात हो गई कि टी20 वर्ल्ड कप में क्या हाल था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो विंडवार्ड्स में जब गए थे, जब साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ जहां पर मैच हुआ, वहां पर भी भीड़ ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। वहां पर भी नेपाल फैंस जो है वो भर भर कर पहुंचे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं कि वहां पर भी हमें फैंस देखने को मिले। वहां पर भी एक्साइटमेंट थी, बहुत इमोशंस वहां पर भी, और दोनों बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुए थे। खास करके साउथ अफ्रीका वाला इमोशंस भी काफी रहे, लेकिन क्रिकेट फैंस वहां भी पहुंचे और वहां भी उन्होंने जमकर अपनी टीम का सपोर्ट किया। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा जी हाँ। बहुत सही लिखा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश जैसे जो फैंस हैं वो ऐसे ही हैं। वो मून पे हो, मार्स पे हो या कहीं और हो, अर्थ में किसी भी कोने में हो, मैच देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं बड़े बड़े इवेंटों पर। और सीरीज में हम वो देख चुके हैं बहुत
एक टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश के। और हम फिलहाल नेपाल की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में और बड़ी बात हो जाती है कि वो एक एसोसिएट देश है, वहां से इतना बड़ा फैन फॉलोइंग आना, ये वाकई में एक हैरत अंगेज भी है और खुद में एक प्राउड की बात। बिल्कुल सही कहा आपने, और पीक यहीं पर किया है। 2024 की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो नेपाल पिछले एक साल की मैं बात कर लूं, 2024 नहीं, पूरे एक साल, अगर पिछले एक साल राउंड की बात कर लूं तो डेफिनेटली यहाँ एक नेक्स्ट लेवल पर हमें फैनशिप जो है वो देखने को मिली है पिछले एक साल में। ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं था, पहले भी जबरदस्त हाउसफुल होते थे, जमकर बढ़ते थे, लेकिन जो एक पीकनेस दिखी है, एक अलग अलग लेवल का स्पाइक दिखा है, वो पिछले एक डेढ़ सालों में हमें काफी देखने को मिला है। और 2023 के रिजल्ट्स ने भी इसमें काफी एड ऑन किया है। ये हमें कहीं ना कहीं एक फैक्ट है जिसको हमें भूलना नहीं है। 2023 में जो रिजल्ट्स निकल कर आए उससे भी हमें देखने को मिला है, ये स्पाइक हमें देखने को मिला है, तो काफी भारी भरकम था। अब T20 वर्ल्ड कप तो टीम बाहर खेल रही थी जाकर वेस्ट इंडीज और यूएसए में, लेकिन घर में यहाँ पर अगर आप देखें काठमांडू अपने जो कंट्री है वहां पर क्या हाल था ओवरऑल, तो वो आप ऑलरेडी आपने इमेजेस वगैरह ये सब देखी है, लेकिन ये आप देखिए कि ये ड्रोन व्यू है, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई रैली चल रही है या फिर कोई बहुत बड़ा किसी स्टार का कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है उनके कॉन्सर्ट में लोग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सामने एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर सारे के सारे फैन जो है जमा है और क्रिकेट मैच देखने के लिए। तो अपने आप में ये भी एक बेहतरीन इमेज है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से फैंस ने पूरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और इसी में एक और कड़ी उस फोटो में भी है, क्लियरली बयान जरूर बहुत बड़ी तादाद में जो लगाया गया है एलसीडी, जब काठमांडू वगैरह में जब लगाई गई अलग अलग जगहों तो बहुत पूरे नेपाल के कुछ जगहों पर इन सबको इंस्टॉल किया गया टीवीज वगैरह को। तो वाकई में बहुत ये सराहना भी है, बहुत अप्रिसिएशन भी है कि होना भी चाहिए ताकि सब देख सके, सब जगह तक ये पहुंच सके। बहुत प्राउड फीलिंग है कि और एक जगह यूनाइट होकर देखने का मजा ही अलग होता है। मजा ही अलग होता है। कमरे में अलग अलग छुप छुप के मोबाइलों में देखना उससे बेटर है कि एक साथ देखना। बिल्कुल सही कहा आपने, दो जने भी साथ मिलकर देखें तो उसका मजा दुगना हो जाता है मैच का। तो और फिर भी अभी खुद के देश का मैच था, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पे 10 साल बाद, जिन्होंने 10 साल पहले देखा था उनके लिए तो और इमोशनल था कि 10 साल बाद फिर हमारी टीम आ रही है। और जो यंग कमर्स है जो पहली बार देख रहे हैं वो भी बढ़ चढ़कर इन फोटोज में हमें दिख रहे हैं हिस्सा लेते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि बहुत जबरदस्त लेवल का पीक हमें देखने को मिला है। और क्रिकेट फैंस को अगर आप देखें, नेपाल क्रिकेट फैंस को, अब क्या है दूसरे साइड अगर हम देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, अफसोस क्या हैरत अंगेज भी होता है। आप देखिए एक तरफ हम देखते हैं ओमान हो, यूएई हो, और आप देखें अगर यूएसए कनाडा वगैरह T20 वर्ल्ड कप के क्राउड में मत जाइए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का क्राउड रियल क्राउड होता है, वहां पता चलेगा हमें कि यूएसए में कितनी पब्लिक मैच देखने के लिए आती है और कनाडा में कितने ऑडियंस जो है कनाडा का मैच देखने के लिए आते हैं। वहां रियल टेस्ट होता है, वहाँ T20 वर्ल्ड कप तो पता है, लाइमलाइट है, कैमरा है, स्पॉट है, हमें वो प्लेयर पाकिस्तान से इंडिया से खेलेगा, वहाँ हमें इंडिया के विराट कोहली ये देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ उन्हें कौन देखने को मिलेगा? वो तब उनका वो चीज जो है वो जो सो कॉल्ड इंटरेस्ट धड़ाम से गिरेगा, वो हमें लीग 2 में देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा होता है। ओमान के ग्राउंड हमें फैंस नजर नहीं आते, कुछ ही 10-15 आते हैं कभी कभार। यूएई का आप रहने दीजिए, जितना बड़ा स्टेडियम उतने ही कम लोग वहां पर नजर आते हैं ग्राउंड स्टेडियम में। यूएसए का हाल देखें, कनाडा का हाल देखें, एक तरफ जब देखते हैं कि फैंस ही नहीं है, उसके बाद थोड़ी राहत मिलती है जब हम जाते हैं नामीबिया, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स की तरफ, जब तो वहाँ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली है, फैंस हमें आते हुए नजर आते हैं। पंजाब वाली सीरीज में भी काफी अच्छे ठीक ठाक फैंस आ गए थे, वहाँ फिर भी फैंस दिखते हैं, ऐसा हाल नहीं होता। स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी पब्लिक थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। कॉम्पिटिशन करने की कोई है, जमकर पब्लिक थी, सब आराम से एंजॉय करते मैच देखते, फैमिली थे, बच्चे थे और एज जो सर थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। लगातार हर वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पर मैच देख रहे थे, जो बहुत अच्छा लगा। नीदरलैंड्स में भी हमें ऑडियंस देखने को मिल जाती है, आयरलैंड वाले सीरीज में, उसमें भी हम देखने मिला, यहाँ फिर भी थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जो अलग लेवल का गूज़बम्प आता है, बूस्टअप आता है, वो सीधा तौर पर जब हम नेपाल क्रिकेट फैंस मतलब देखते हैं, ये भी एक ऐसी टीम है लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी नामीबिया, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड सपोर्ट करते हैं फैंस के लिहाज से, लेकिन यहाँ से कोई भी फैंस नहीं आते, बड़ा अजीब सा लगता है। अब मुझे याद है 2020 में मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, 2020 में एक कोई फुटबॉल की लीग चल रही थी, तो वहां पर फैंस को जो है उस सीरीज के लिए बैन कर दिया गया था, 2-3 मैच के लिए बैन कर दिया गया था। कोई रीजंस रहे होंगे, उतना मैं घुसूंगा नहीं उसमें। तो वहां पर एक प्रोटेस्टर ने एक चार्ट निकाल कर वो रोड पर लेकर आया और उन्होंने उस चार्ट में लिखा था कि एक मैच जो है वो बिना फैंस के खेलना ऐसा महसूस होता है कि आप किसी चीज के लड़ ही नहीं रहे, आप किसी चीज के लिए खेल ही नहीं रहे, फैंस के बिना एक प्रैक्टिस मैच जैसा लगता है, चाहे वो कोई भी मैच क्यों ना हो। आप देखिए कोविड के वक्त जो मैचेस हुए हैं
कितना ज्यादा बोरिंग जैसा फील हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जब- न्यूजीलैंड का जो बिल्कुल। मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा वो कोविड के बीच में हुआ, फिर रोक दिया गया था जी उसके हाँ। बीच में, लेकिन फिर कोविड के बीच में हुआ था। लॉकी फर्ग्यूसन खुद वो बॉल लेके जा रहे हैं स्टैंड पर, अकेला जी कोई हाँ। है नहीं। इस पर नाराजगी भी जताई थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी, और उनको उन्होंने कहा भी था कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एक इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है फैंस के बिना। लेकिन आज हम देखते हैं कि चलिए थैंक गॉड उस पल से ऊपर वाले ने हमें बचा लिया, वापस से फैंस आए, सब आए। बिना फैंस के कोई भी किसी भी गेम में मजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक पैशन जो है, जो आप उससे जो उत्साह से जुड़ते हैं, वो उत्साह आपका कहीं ना कहीं मर जाता है बिल्कुल, जब फैंस जी हमें हाँ। देखने को मिलता है। कितना भी अच्छा मैच क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर उसे एंटरटेन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उसको पंप अप करने के लिए अगर फैंस ही नहीं ग्राउंड पर, सिर्फ हमें जो है कोच और प्लेयर्स की ही तालियों और इसके चिल्लाने की आवाजें आती है जब खाली स्टेडियम्स होते हैं, लेकिन फैंस का जो इन्वॉल्व होता है वो अलग ही देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नेपाल क्रिकेट में काफी एशियट्स में नेपाल क्रिकेट में काफी देखने को मिलता है। नीदरलैंड स्कॉटलैंड आई भी अभी जरूर, वो फैंस में प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम दरकिनार नहीं कर सकते, वहां भी उस लेवल का नहीं, नो डाउट, लेकिन फिर भी फैंस आते हैं, मिलते हैं फैंस हमें अच्छे खासे तादाद में जो ग्राउंड है उसे फिलअप करते हैं, जितनी भी उनके पास स्पेस है उस लिहाज से अगर हम बात करें। लेकिन जब इस तरफ हम देखते हैं यूएसए, कनाडा, ओमान, यूएई, तो डेफिनेटली इतने वक्त से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी लक यहाँ पर नजर नहीं आता कि जो एक रॉयल फैन बेस है, स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, कि आप कहीं भी जाएं आपको 15-20 का एक ग्रुप ट्रैवल करके आपके साथ जरूर जाएगा, वो हमें नहीं दिखता। वो सिर्फ हमें नेपाल में दिखता है। नेपाल में तो 15-20 क्या हो तो बढ़िया झुंडी चला जाता है, भर के जाते हैं। नीदरलैंड्स में हमें दिखता है कि नीदरलैंड्स के 15-20 का ही ग्रुप सही, वो वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप हमेशा में ट्रैवल करते हैं, वो जाते हैं। स्कॉटलैंड में भी हमें दिखता है। स्कॉटलैंड में तो हम काफी में एज जो है, थोड़े से ओल्ड एज सर वगैरह, उनकी वाइफ जो है, उनके बच्चे, वो लोग भी जाते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हैट्स ऑफ है नेपाल क्रिकेट फैंस को, जिन्होंने फुल सपोर्ट किया, और पीक जो रहा है उनका वो पिछले 1-1.5 साल में रहा है, जहां पर एक नेक्स्ट लेवल पर हमें क्रिकेट फैनशिप यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिली है। अब रिजल्ट्स कैसे नहीं मिले वो एक अलग मुद्दा है, कोई अलग इशू है, लेकिन क्रिकेट फैंस एक चीज जरूर डेल क्रिकेट यहाँ कहना चाहेगा, जैसे कि आप जानते हैं, ऑनेस्टी है, क्रिकेट फैन से डेल क्रिकेट की बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी किसी भी पेजेस या किसी भी लोगों के इस तरह के कॉन्टेक्स्ट पे बहकावे मत आइए कि अगर आपकी टीम हार रही है, तो अगर आप इस वक्त में सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं अच्छे क्रिकेट फैन नहीं। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत चीज है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है किसी भी एक सिंपल वर्ड का। एक अच्छा और रियल एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन जो होता है वो हमेशा क्रिटिसिज्म अपनी टीम की जरूर करेगा जब खराब परफॉर्मेंस से क्रिटिसिज्म करेगा। क्रिटिसिज्म करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बहुत सारे पेजेस हम देखते हैं जो ये चीज डालते हैं, आपको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। अरे क्रिटिसिज्म का मतलब सपोर्ट ना करना थोड़ी ना होता है। पहले समझिए ऐसे क्रिकेट पेजेस हैं जो इतना नहीं समझ पाते कि क्रिटिसिज्म और सपोर्ट दो अलग चीजें हैं। बहुत किसी ने कोई खराब खेला है तो हम उसके बारे में अगर कहते कि नहीं उन्होंने खराब खेला, इस शॉट को ऐसे किया जा सकता है, नहीं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या बात हुई? अरे क्रिटिसिज्म जरूरी है, एक हेल्दी और अच्छे वे में क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक रियल क्रिकेट फैंस की एक इमेज है, डेफिनेशन है कि वो क्रिटिसिज्म सही तौर पर करते हैं या फिर नहीं, या फिर वो अंधे बन जाते हैं। तो आप वो वाला रास्ता चुनिए जहां पर आप हेल्दी क्रिटिसिज्म भी करें, लेकिन पूरी जोर शोर के साथ अपनी टीम के साथ खड़े रहे कि नहीं सपोर्ट तो आपको बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप जहां गलतियां हुई, आपसे गलतियां हुई है, यहाँ पर आप ठीक करिए। इसे हम पॉइंट आउट भी करते हैं। ये इस गलतफहमी मत रहिए कि क्रिटिसिज्म करने वाला जो सपोर्टर नहीं है, ये बिल्कुल बकवास चीज है। ये बहुत ज्यादा डीएनए में घुसाया गया है, बहुत नेपाल ये जरूर ये बहुत जगह देखा भी गया है। ये अगर आपके क्रिकेट में भी कहें, चाहे कोई भी हो यहाँ पर, या अलग सेक्टर में भी कहें, इस चीज को ये बहुत ज्यादा हो चला है कि अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे। जी हाँ, ये इस ईरा में बहुत ज्यादा भरा जा रहा है और बहुत गंदा भरा जा रहा है। जिस तरह ये इंडियन फैंस, कई सारे इंडियन फैंस में भी है, कहा ये हर सेक्टर में है, बांग्लादेश फैंस में भी है, ये हर जगह मिलेगा आपको। जो ये घुसाया जा रहा है ये बहुत ही गंदी चीज है, जो एक तरीके से फिल करी जा रही है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी हमें काफी देखने को मिलता है। आप देखिए, मतलब बाबर आजम की परफॉर्मेंस खराब होती है, उनसे हाइपर कैप्टनसी हैंडल नहीं हो पा रही है, अपनी गलतियां, अगर उनकी कोई गलतियां गिना दे तुरंत नहीं, आप टीम के साथ नहीं है, आप टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाबर आजम की कोई गलती नहीं है,
सब जगह हमें जो है ऐसे इंडियन कई फैंस में हमें ये चीजें नजर आती है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात, बहुत सोचने वाली ओवरऑल क्रिकेट फैंस ने जमकर अपनी टीम का सपोर्ट किया है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये चीज जो हमने आपको हाईलाइट की है, इसे भी ध्यान जरूर रखिएगा। एक क्रिकेट फैन का मतलब, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट फैन का, रियल क्रिकेट फैन का मतलब सिर्फ बैक करना नहीं जरूर, होता। जी हाँ। गलत जहां पर आपको दिखे कि ये गलतियां हुई है, वहां पर उसे उठाना, उस सही वक्त बात पर। को उठाना, सही वक्त पर उठाना, हर वक्त भी नहीं जी लगेगा, हाँ। सही वक्त पर उठाना और उस चीज पे जहां गलती हुई उसे बताना, समझाना, उसके साथ साथ फिर अपनी टीम को बैक करना कि नहीं, हम आपको बैक तो बिल्कुल करते हैं, 100% बैक करते हैं, लेकिन हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस दी है, आपने यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट किया है। क्रिटिसिज्म करने का, क्रिटिसाइज करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से सारे पेजेस से जो है फैलाते हुए नजर आते हैं, इससे बचने की कोशिश जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो नेपाल क्रिकेट फैंस को कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने जी हाँ। पूरी तरह से वो सक्सेस हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट, वर्ल्ड मैप पे ये दिखाने के लिए कि नेपाल क्रिकेट में भी वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द पैशनेट फैन बेस है वर्ल्ड क्रिकेट की। अगर हम बात करें क्रिकेट फैन बेस की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए, क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक चीज जरूर है कि एक चीज एट टाइम में और जरूर कहना चाहूंगा यार कि डेली क्रिकेट ने आपको सारे नेपाल क्रिकेट फैंस को और बाकी स्टेट को भी, लेकिन नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए नहीं कहना चाह रहे, उन्हीं से रिलेटेड वीडियो है। नेपाल फैन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहां पर आप प्योर ऑनेस्टी और फैक्ट वाले एनालिसिस अपने मैचेस के सुन सकते हैं, जहां पर आपके फैक्ट पे बात होगी, यहाँ पर कोई अनबायस्ड नहीं होती। ये आप भी बहुत बेहतर किसी जानते हैं। एक फैक्ट और ऑनेस्ट एनालाइज आपको मैचेस के यहाँ सुनने को मिलते हैं, जो आपको शायद ही बहुत ही कम आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म्स में सुनने को मिलेंगे। तो डेल क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब करिए, बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में